तो भाई, कैसे हो आप? टी ट्रिपल एस पी की मैंने रिकॉर्ड कर दी है। अ, इससे पहले ही मिलेगी आपको वो। तो टॉप 10 क्वेश्चंस का पार्ट वन मैंने डाल दिया है। अब टॉप 50 का जो पार्ट नंबर टू है वो देखिए आप। सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमें दे रखा 5.298, इसके ऊपर बार, फिर माइनस 6.298 इसके ऊपर बार, फिर प्लस में 7.298 इसके ऊपर बार। ठीक है, अब मैं एक स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद आपने खुद करना है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि बटे में तो जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नोक के, और देखिए कितने डेसिमल से पहले ना, कितने अंकों से पहले डेसिमल है तो 3, तो जितने बच गए वहां पे 0। ठीक है, और फिर ऐसे के ऐसे लिखो। अब जो बाहर बार से बाहर है ना 52 है, तो 52 को घटा दो। ठीक है, इसी तरह हम ये करेंगे 6298 माइनस में 62 अपॉन में ये। ठीक है, प्लस में 7298 माइनस में 72 अपॉन 990। ठीक है, अब इसको पूरे को सोल्व करना। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा ये तो सिंप्लीफिकेशन का कोई दिक्कत नहीं है। ये एवरेज का देखो, वेटेड एवरेज के ऊपर जो हमारा आया हुआ है। अब ये वेटेड एवरेज का देख पा रहे होगे, जबकि इसमें कुछ इतना है नहीं। कैसे? देखो हमें दे रखा है कि 16 एवरेज है, 8 वेट है ना, 25 ये है, ये है, कुछ नहीं है। अगर गुना करके भी आप इसके जोड़ से भाग दोगे जब भी वही आएगा। ठीक है, अब जैसे इनका गुण या वेटेड एवरेज से भी करो तो भी कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे 8:12:5। ठीक है, और ये हमारा 16, 25, 9। ठीक है, इसमें आसान है। कैसे? हम सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 16 एक्स 128 जो हमें ये कितना आ जाएगा 300, जो हमें 45 बटे में कितना, ये 25। ठीक है, 8 और 5 13, 1 6 और 1 7, 3 और 1 4 बटे में 25। 25 से 1 हम 25। ठीक है, 25 पंजे। ठीक है, 125 और 8 0, तो 0.6, कुछ इस तरह का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भैया हमारा कैलकुलेशन में ही गलती हुई थी। ठीक है, बटे में 25 आ गया था, ये 128, ये 300 और ये 45। अब कुछ नहीं है, इसका चार गुना कर दो, यहाँ पे भी 4 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा? देखो ये तो जोड़ोगे, 8 और 5 13, 1 4 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, गुणा में 4 करोगे, 4 3 12, 28 और 1 29, 2 16 और ये 18, तो 18.92 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो ग्रेड सिस्टम वाला है ये पहली बार टीसीएस ने पूछा है। ठीक है, तो आप ये मैंने अपने जो टॉप 10 वाला है पार्ट वन उसमें करवा रखा है, उसमें देख लेना। अब हमारा स्क्वायर रूट वाला ये क्वेश्चन देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमें दे रखा है 27225 का अगर रूट करेंगे तो कितने। अब एक चीज देखो, जैसे दो अंकों का है, जैसे 27 का स्क्वायर है तो क्या आएगा 729। ठीक है, या 50 का स्क्वायर करो तो 2500, तो कितने अंक आ गए? 4 है ना। या तो 3 अंक है तो उसका रूट करेंगे 2 आ सकता है, या 4 है तो इतना आ सकता है। इसमें कितना हमारा 5। ठीक है, तो 500 में 3 आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 99 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 अंक ही बनेंगे हमारे। ठीक है, तो 3 हमारा आंसर। ठीक है, अभी किसका होता है? ये 165 का होता है। ठीक है, 5 25 देखते साथ आपको पता लग गया होगा 5, और ये 272 होता है, ये हमारा 16 गुणा में 17 होता है। ठीक है, आपने पढ़ रखा हुआ है ना, जैसे 45 का स्क्वायर तो 4 गुणा में 5 है ना, 65 का स्क्वायर 6 गुणा में 7, 42 25, इस तरह के आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, लेकिन मुझे कुछ ये थोड़ा बताना था, इस कारण मैंने ये अपने में ऐड किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अब उससे भी ज्यादा अच्छा हमारा एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा, दो पॉजिटिव नंबर है जिनका डिफरेंस 2364 है। हमने एक संख्या मानी ए, दूसरी मानी बी, तो हमारा आ गया 2364। ठीक है, क्या रखा, बड़ी संख्या को यदि छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो ए इक्वल टू भाग दे में बी है, तो भागफल आता है 3, तो 3b जमा में 192।
ठीक है, ये आ जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या और इसका एचसीएफ क्या आएगा। अब इसमें देखो 3 9 6 दे रखा है, ठीक है। तो इस कारण देखो 10 तो होगा नहीं, लगभग है ना, 10 तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें 2 3 और दे देते तो हो जाता, ठीक है। कोई नहीं, अब करते हैं। अब यहाँ से देखो इसको क्या करेंगे हम, a माइनस में 3b इक्वल टू 192। अब घटा दो इसको, तो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, ये हमारा कट गया। तो हमारा आ गया माइनस का 2b। अब ये माइनस है, घटेगा तो हमारा 2, ठीक है। और 16 में से 9 गया 7, है ना, ये 2, ये 1, है ना, ये 2। 2 से काटोगे देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 6 12, तो ये आ गया हमारा बी। ए हमारा क्या आ जाएगा, 23 64 हम इसमें जोड़ देंगे, 23 64, ठीक है। तो हमारा 6 और 4 10, ये 8 और 7 15, ये 4, ये 3, ये आ गया हमारा ए, ठीक है। अब क्या रखा, बड़ी संख्या देखो 34 50 है, और इसका में एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम नहीं, एचसीएफ लेना है, सॉरी 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 सत्यवान, एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो 3 आ जाएगा हमारा और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 हमारा एचसीएफ। सभी को समझ में आ गया। अब देखिए आप नेक्स्ट, मिक्सचर और एलिगेशन। तो मिक्सचर और एलिगेशन का आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। हमें क्या रखा है, 3 बर्तन जिनकी क्षमताएं 3:5:7 है। अच्छा ये मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो ये आपने वहीं से करना है, टॉप 10 वाले में से, ठीक है। ये टॉप 10 में आया हुआ था, ये भी हमारा टॉप 10 में आया हुआ था, ये भी मैंने करवा रखा है, ठीक है। इसी तरह इससे मुश्किल वाला मैंने वहां पर करवा रखा है, तो उसकी तरह आप इस क्वेश्चन को भी कर लेना। अब आप परसेंटेज का क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा, रवि अपनी मासिक आय का 48% भोजन पर, शेष का 3/4 किराए पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह इतना बचाता है जो भोजन और किराए पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आय के बराबर है, ठीक है। तो मासिक आय भोजन और किराए पर किए गए कुल खर्च के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखो समझो। भोजन पर करता है 48, तो बच गया हमारा 52, तो 52 का 3/4 किराए पे, मतलब रेंट पे, तो ये आ गया 13, ये आ गया 39, ठीक है। बच गया कितना हमारा, ये टोटल हमारा अब खर्च हो गया इन दोनों का जोड़, 9 और 8 17, ये 87, ठीक है। बच गया हमारा 13। क्या रहेगा, बचे हुए का आधा, तो 13/2% इक्वल टू इतना। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या रखा है, मासिक आय मतलब 100, भोजन और किराए 87, है ना। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 13, जबकि 13/2 इतना दे रखा है, हमें 13% निकालना है, तो 2 का गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16, ये 17, 8 और 1 9, ये 14, तो 14,976 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या रखा है, राधा की मंजरी इतनी है, वो इतना उस पे स्पेंड करती है। अब आप ये देख पा रहे होगे, है ना। क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर कह रहा था कि मासिक आय 80,000 है, 40% वो घरेलू खर्च पर खर्च करती है। एक चीज समझिए आप, देखो ये डन नहीं, कुछ नहीं है, ये थोड़ा अब क्या करूँ, ये आने लग रहा है ना, इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, तो इस कारण मैं कर नहीं पा रहा इसको। घरेलू का मतलब हम एच से मान लेते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट का ई से, एजुकेशन का ई डी से, सेविंग का एस से। सैलरी हमारी 100% है ना, वो 100% लिख रखी है, वो हमारी सैलरी है, ठीक है। अब कह रहे हैं 40% इस पे खर्च करता है, 20% मनोरंजन पे, और 20% हमारा शिक्षा पे, तो टोटल 80 हो गया। सेविंग कितने की होगी, 20 की। अब आगे पढ़िए, क्या रखा है, वेतन अगर 20% बढ़ जाता है, तो ये हमारा 20% बढ़ गया, तो 20 हो गया, ठीक है। आगे पढ़िए, अब क्या क्या रखा हमें, देखो आगे
देखो ये हाउस होल्ड एक्सपेंस 10% बढ़ जाए तो कितना बढ़ गया हमारा 4। फिर क्या रखा है एंटरटेनमेंट कॉस्ट 12%, इसका 12% 2.4 बढ़ जाए तो ये प्लस प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है हमारा, इस तरफ लगा देता हूँ। फिर क्या रखा है एजुकेशन का रिमेंडर है उतना ही है, जीरो है, ये तो कुछ नहीं है। फिर क्या रखा है उसने सेव करने का डिसाइड किया, जो बच गया इनका एडजस्ट करने के बाद ये चेंजेस, तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ राधा की सेविंग में। अब देखो हमारी सैलरी कितनी बड़ी 20, जबकि यहाँ पे कितना बड़ा केवल 6.4, तो 20 में से 6.4 गया हमारा कितना आ गया, अगर 7 घटाएंगे 13.6, तो कितनी बढ़ गई हमारी 13.6 है ना 20 पर, तो कितना परसेंट आ गया, तो हमारा आ गया 2 छिक है ना और 2 अट्ठे, तो हमारा 68% हमारा आंसर, ठीक है 68% है। ये डंडे को आप ध्यान मत देना, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि म्यूचुअल फंड वैल्यू है जो इंक्रीज होती है हमारी 20% फर्स्ट ईयर में, रिमेनिंग अनचेंज्ड रहती है सेकंड ईयर में। तो अब देखो फर्स्ट ईयर में अगर 20% बढ़ती है तो 6/5, सेकंड ईयर में चेंज ही नहीं होती तो 1/1, कोई फायदा नहीं है। फिर कह रहा है कि थर्ड ईयर में 25% तो 5/4। फिर कह रहा है फोर्थ में वो डिक्लाइन होती है एक अननोन परसेंटेज से, माना के परसेंट से वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इक्वल टू या के फैक्टर मान लिया हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर करके फाइनल वैल्यू 12.5% अबव है इनिशियल से, तो 12.5% होता है 1/8, अगर पहले 8 थी अब अबव है मतलब 9 हो गई, ठीक। हमें के निकालना है। अब देखिए 5 से 5 गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 2 से ये 4 आ गया, 3 से ये 3 आ गया, ठीक है, तो के हमारा क्या हो गया 3/4। अब एक चीज देखिए कितना घटा 1/4, ठीक है, पहले 4 था अब 3 हो गया तो कितना घटा 1/4, 1/4 होता है हमारा 25%, तो 25% हमारा आंसर। सभी कर दोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कि एक कंपनी का स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो जाता है x% से फर्स्ट क्वार्टर में, फिर डिक्रीज हो जाता है सेम x% सेकेंड क्वार्टर में। अगर फाइनल स्टॉक प्राइस 14% कम है इनिशियल प्राइस से तो वैल्यू बताइए आप x की। अब एक चीज बताइए आप, देखो आपने पढ़ रखा है कि अगर उतनी वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाए उतनी डिक्रीज हो जाए तो हम कैसे निकालते हैं इसमें, तो माइनस हो जाता है x का स्क्वायर अपॉन में 100 इस तरह, और यहाँ पे दे रखा है कितना कम हो जाता है 14%, मतलब ये बराबर है, ठीक है, माइनस माइनस गया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारा आ गया 1400, ठीक है। अब देखो 37 की लाइन में सारे ऑप्शन लिख रखे हैं भाई साहब, देखो बच्चों के साथ कितनी जागती की गई है इनके द्वारा, है ना, इंतकाम लिया जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा ये तो आ गया 10, हमारा आ गया 10√14, ठीक है। अब 14 का हमें लेना है, ठीक है, तो 14 का रूट लेना है तो 3 का स्क्वायर ये 9 आ गया, अब यहाँ पर आ गया 5, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 6, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर डेसिमल लोगे तो 2 जीरो जुड़ जाएंगे, अब कितने पर जाएगा ये 7 पे, तो 7 7 49, 4 7 6 42, 42 और 6 46, ठीक है। अब हमारा कितना आ जाएगा ये 1, ठीक है, और ये 3, ठीक है, फिर डबल जीरो तो 37 आ गया, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 74, ठीक है। अब हमें कितने पर जाना पड़ेगा, तो अगर आप 5 पर जाओ है ना तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें 4 पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है, तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 17, 4 7 28 और 1 29, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब 10 तक गुणा होगी तो 37 है ना 0.4 आ जाएगा, ठीक है, तो 37.42 हमारा आंसर। सभी को आ गया, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। एक वो दूसरा फार्मूला भी घूमता है ए प्लस में, वो अजीब है, ठीक है, तो वो फार्मूला क्या है, वो अप्रोक्स देता है, जब इतने पास में आते हैं ना तो हम इस मेथड से ही ज्यादा एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने करवा रखा है टॉप 10 में, वहां से आप देख लेना, ठीक है। अब आप ये देखिए कह रखा नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक पेट्री डिश में वो 1,20,000 है,
अगर वो पहले साल 10% बढ़ते हैं मतलब 11/10 हो जाते हैं, और अगर इनमें x का चेंज होता है तो x, फिर तीसरे में 10% का चेंज होता है तो 11/10, तो करंट नंबर हमारा 1,16,166 है। ठीक है, और ये जो पिछले वाला था ना इसको यहाँ पर भाग दे दो तो 1,20,000। अब 0 से 0 गई, ये 2 0 से ये गई। ठीक है, 11, अब 12 से काट सकते हैं हम, काटने को तो काट सकते हैं हम, 3 से काटते हैं पहला, 3 चौक, तो 3 से काटो, 3 तिया, 3 अट्ठे, 3 सत्ते, 3 दूनी। ठीक है, फिर 4 से काटो, 4 निम, 4 छिक, 4 अट्ठे। ठीक है, फिर 11 से काटो, 11 अट्ठे, 11 अट्ठे, फिर 11 से काटो 8। ठीक है, तो 8 बटे में ये देखो एक जीरो रहती है हमारी, तो x हो गया 8 बटे में 10 मतलब 4 बटे में 5। अगर पहले 5 थी अब 4 होगी तो घट गई, तो 1/5 घट गई, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो पॉपुलेशन हमारी वो कितनी डिक्रीज होगी, 20%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि जो 1,20,000 है उसकी 20% हमारी 24,000 है। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर 24,000 होता तो फिर भी होता। ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते। तो देखो नई टाइप का पूछ रहे कि इसमें परसेंटेज भी दे दी और ये भी दे दिए, है ना। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती जा रही है टीसीएस, है ना। लेकिन वही बात है, इतने ज्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं तो वो नए नए क्वेश्चन इतने क्रिएट नहीं कर पाते, तो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। ठीक है, अब एक कह रखा है कि व्यापारी ने 250 वस्तुएं खरीदता है, प्रत्येक समान मूल्य पर वह उसमें से 60% को 40% के लाभ पर बेचता है। तो इसका 60% निकालोगे तो 150 आ जाएगा, बच गया इसका 40% मतलब 100। अब क्या रखा है इनमें से इसका पांचवा, तो इसका पांचवा मतलब 50, तो हमारा कितना आ गया 200। अब कितने बचेगी 50। ठीक है, क्या रखा है इसको 40% के लाभ पर बेचता है और इसको 25% की हानि, तो -25%। करके 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो 5 वस्तुओं के बराबर हानि, तो 5/5, तो 5/50 गुणा में 100, तो 10% की हानि होती है, कितने की 10% की, ये ध्यान रखना। ठीक है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि पर बेचता है शेष वस्तु को, तो यहाँ पे 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है, अब रेशियो लोगे आप तो आ जाएगा हमारा 1, ये भी 1, और ये हमारा 3, तो ये आ गया हमारा 120 -25 -10। ठीक, तो ये हमारा कितना आएगा 35। अगर 40 होता तो 80, ये 85 बटे में 5, तो काटेंगे तो 17%। ठीक है, 17% का गेन है, क्योंकि प्लस में आया ना, ये छोटे थे, तो 17% का गेन। ठीक है, ये बच्चों को कंफ्यूज किया होगा कि 10% का लॉस कैसे आया। जब भी आए ना शेष वस्तु को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचते हैं, तो यहाँ से हमारा निकल आएगा कैसे, कितने की हानि 5 की, है ना, और सीपी कितना है 50 ना, ये इन वस्तुओं का, तो यहाँ से हानि निकल आएगी। ठीक है, सभी ध्यान दोगे। तो अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, प्रॉफिट मेड ऑन ए प्रोडक्ट इज 38%। तो इसका मतलब अगर हमारा सीपी 100 है तो हमारा एसपी आ जाएगा, यहाँ से एसपी हमारा कितना आ जाएगा 138। ठीक है, फिर क्या रखा है लॉस परसेंटेज क्या होगा उस सेल पे जब फिगर है कॉस्ट और सेलिंग की वो इंटरचेंज हो जाए, मतलब अब हमारा कॉस्ट प्राइस 138 हो जाए, ये 100 हो जाए, कितना हो गया हमारा माइनस का 38, किस पे 138 पे, तो 38 बटे में 138 गुणा में 100। ठीक, 2 का 19, 2 छिक 12, 2 नीम 18। ठीक, तो 19 आ गया। ठीक है, अब देखिए वैसे तो पास में ही है यार 30-30, चलो देखते हैं पूरा करके। अब अगर 70 होता, 7 दूनी 14, 7 21, 2 पे ही जाएगा। ठीक, तो 7 21 पे भी पूरा नहीं जाएगा, है ना, तो 7 21, तो ये तो वैसे कट गया इन दोनों में से यार, ये भी पास में ही है। चलो 9 दूनी 18,
सात दूनी 14, मैं तो 2 गया 138 आ जाएगा। 140 50 52 0। अब 7 7 49 है ना, 7 होता तो 7 7 49 तो 27.54 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या रखे, एक सेल 50% गुड को हम 23% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, 32% जो रिमेनिंग है उसको 40% के, और जो रहेगी ना गुड वाली उसको 10% के लॉस पे। ओवरऑल प्रॉफिट बताओ आप x%, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 50 वस्तुएं हैं, उनको 23% के लाभ पर प्लस 32% ऑफ रिमेनिंग गुड। अब 50% बेच दी, 50% रहेगी, उसका 32 मतलब 16, ठीक है, को 40% के लाभ पर। फिर कह रखा स्टिल रिमेनिंग, अब 50 में तो 16 गई, 32 कितने आ जाएगी 34, 34 को -10 पे, ठीक है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का होता है हमारा x%। तो देखो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 16 चौके 64, माइनस में 340 है ना, और ये प्लस में 0, 22 का होता तो 100, ये ठीक है, तो 115, 23 पंजे कितना आ गया 300, तो इसमें 300 जुड़ जाएगा, तो 5 4 1, ठीक है, 5 4 और ये 0, ठीक है, बटे में 100 कर देंगे तो 14.5 हमारा आंसर। ठीक है, सभी कर दोगे। अब देखिए आप डिस्काउंट वाला हमारा चैप्टर क्या करके एक स्टोर ऑफर करता है कि आप 2 खरीदिए और 1 मुफ्त पाइए। क्या रखा है, हर शर्ट की प्राइस कितनी है 1600। एडिशनली जो स्टोर है वो 10% कैश डिस्काउंट भी देता है टोटल बिल अमाउंट पे। तमन्ना को 6 शर्ट चाहिए, तो कितनी वो पे करेगी। अब एक चीज समझिए, अगर 2 खरीदता है ना तो 1 फ्री मिलती है, ठीक है। अगर 4 खरीदेगा तो 2 फ्री मिलेगी, मतलब कि उसको कितनी चाहिए 6 चाहिए तो होगी हमारी, ठीक। तो वो पे तो केवल कितने का करेगी, 4 का, 2 तो उसको फ्री मिल रही है। अब एक शर्ट टी शर्ट की हमारी वैल्यू 1600 है, तो 4 की 6400 हो जाएगी, ठीक है। ये तो वैसे कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब इस पे डिस्काउंट कितना मिला 10%, तो 9/10, 0 से 0 गया 0, 9 चौक 36 3, 9 छिक 54 और 3 57, तो 57 60 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था हमारा ये पिछले वाला। अब क्या रखा है इसने कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर मार्क करता है एक हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड 25% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है, ठीक है। ये टेक्स्ट टूक्स है ना, ये थोड़ा पता नहीं यार क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो ये 28,800 रुपए में करता है, ठीक है। कह रहा है प्रॉफिट 20% का है, तो इसका मतलब 5:6, तो 6 के बराबर ये दे रखा है, तो 6 चौक 24, 6 48, तो इतने गुणा, तो इसका भी इतने गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2400, ना ना 24,000, ठीक है। ये हमारा सिप्पी आ गया। अब यहां से समझिए आप क्या कर रखा है, मार्कअप कर रखा है 25%, इसका मतलब ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणा में 6, तो 5 गुणा में 6, 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30,000। अब कह रखा है कि अंकित मूल्य पर कितने कम में बेचा जाता है, डिस्काउंट पूछना चाहता है। कितने का डिस्काउंट है यहाँ पर 1200 का, 30,000 के ऊपर, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, इससे ये गया, तो 4% का डिस्काउंट हमारा, कितने परसेंट का 4% का। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर देंगे इस तरह के क्वेश्चनों को हम, अगर आपको थोड़ा बेसिक आता है। कर का ओरिजिनल प्राइस इतना है, अगर पहले डिस्काउंट 16 दे दिया और फिर उसको बढ़ा के 25% बढ़ा दिया तो न्यू प्राइस बताओ। बहुत ही ज्यादा आसान है 87। मुझे इसलिए करवाना था क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या दोनों चीज कैसे करेंगे। अगर 16% कम करा है तो ये 4, ये 25, तो मतलब पहले 25 था अब 21 कर दिया, ठीक है। अब करेगा 25%, अगर पहले 4 था तो 25% बढ़ा दिया तो अब 5 हो गया,
ठीक है, क्योंकि 25% हमारा किसके बराबर होता है, 1/4 के। अब सोल्व कीजिए आप, तो 5 से 5 गया, ठीक है, 5 से ये गया 2, ठीक है, 4 से ये गया 5, यह गया हमारा 105 गुणा में 87, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो 8 और 7 15, मतलब 3 से भाग होता मिलेगा, तो ये तो होता नहीं, ठीक है, 4 3 9 8 और 5 13, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो यही होता है मिलेगा 5 और 3 8 और 1 9, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेशन से हम बच गए। अब आगे अगला देखना हमारा सर्कुलर रेस। तो भाई अब आप दीजिए सर्कुलर रेस के ऊपर ध्यान, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है मैंने टॉप 10 वाले में करवा रखा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर 64 मिनट और 30 सेकंड है, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट वाला, देखो क्या क्या रखा है, दो ग्रेजुएट स्टूडेंट है अर्जुन और भावना, ठीक है, जो एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसकी सरकमफेरेंस कितने 600 मीटर उस पे दौड़ते हैं। क्या रखा है, अजय है वो क्लॉकवाइज दौड़ता है, अजय क्या है वो क्लॉकवाइज दौड़ता है 5 मीटर पर सेकंड से। भावना काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो ये दौड़ते 5 मीटर पर सेकंड और ये दौड़ती है हमारी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या अगर वो स्टार्ट करती है सेम पॉइंट से, मतलब यहाँ से, तो एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो उन्हें 5वीं बार मिलने में कितना समय लगेगा। हम ये निकाल लेते हैं कि पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा, तो उसका फार्मूला होता है, हम इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। जैसे हम ट्रेन वाले में नहीं करते डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, तो इसमें डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर अपॉन में स्पीड हमारी क्या आ जाएगी। अब देखो डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 5 और 3 8, तो 8 मीटर आ गया, ठीक है। तो 600 बटे में 5 सेकंड ये हमारा पहली बार का है, ठीक है। हमें निकालना है 5वीं बार का, ठीक है, 5वीं बार का, तो 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 4 से काटोगे तब 25, 2 से काटोगे 3, ठीक है, तो 25 पंजे 125 गुणा में 3, तो 5 से 15 और ये 36 और 1 37, ठीक है। तो 6 मिनट है ना, 360 15 सेकंड हमारा आंसर। इसको हम किस में बदल देंगे, ये हमारा सेकंड में था, इसको हमने मिनट और सेकंड में बदल दिया, तो 6 मिनट 15 सेकंड हमारा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो आसान क्वेश्चन ही था हमारा, नेक्स्ट सर्कुलर रेस वाला ही है। रवि और ये तो 9:27 है ना, सेम पॉइंट सेम टाइम रनिंग एट इतना वे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक इफ रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। वही है, पहली बार कितने उसमें मिलेंगे, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने कमेंट में बताना इसका क्या आंसर है, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख पा रहे होगे आप। देखो क्या रखा है, 3 रनर है एक्स वाई जेड, सर्कुलर ट्रैक है, सरकमफेरेंस इतनी है, क्या रखा है सेम पॉइंट से करते हैं शुरू, हमने ये पॉइंट मान लिया सेम टाइम पे, एक्स 4 मीटर पर, ये 5 मीटर पर सेकंड, जेड की ये है, सेम डायरेक्शन है। क्या रखा हाउ मच टाइम आर 3 सेम पॉइंट फॉर द सेकंड टाइम। क्या रखा है कितने समय के बाद तीनों धावक दूसरी बार एक ही बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो 3 आदमी हैं, ठीक है, तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, टाइम का एलसीएम। तो टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है 500, स्पीड हमारी 4, ये 500 बटे में 5 और ये 500 बटे में 10, ठीक है। अब जब हम फ्रैक्शन की एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये 500 सेकंड हमारा पहले उसका आ गया, ठीक है। हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है ये पहली बार मिलेंगे 500 सेकंड में, दूसरी बार मतलब 1000 सेकंड, ठीक है। या तो हम 500 सेकंड का दुगुना भी कर सकते हैं, 500 का मतलब 6 8 तो 8 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है, ये आ जाएगा।
अब दुगुना कर देंगे इसका तो हमारा आ जाएगा 16 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। सभी कर दोगे। 3 वाला जब आए और एक जगह मिलना हो तो हमें एलसीएम दे देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरी बार है तो 2 बार, पांचवी बार है 5 बार, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप करेंगे 600 मीटर की रेस है जिसमें एक आदमी अनदर आदमी को, बी वाले को हेड स्टार्ट देता है 5 सेकंड और 50 मीटर, मतलब 5 सेकंड का भी देता है और 50 मीटर का भी देता है। क्या रखा है, ए दौड़ता है 6 मीटर पर सेकंड, बी दौड़ता है 5 मीटर पर सेकंड, तो कौन जीतेगा और कितने उससे जीतेगा। ठीक है, आईबी का पेपर है का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा उसी का चला हुआ है। अब देखो 600 मीटर है, ए की स्पीड, बी की स्पीड, इधर रखिए 6 मीटर पर सेकंड, इधर रखिए 5 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज बताइए, 6 के उससे 600 तो कितने कितने वो हो जाएगा, ये तो 600 मीटर ही दौड़ेगा। और कितने मिनट में, टाइम देखिए कितना आ गया, 100 सेकंड। ठीक, जबकि यहाँ पे दे रखा है ये 5, और जबकि 50 मीटर आगे दौड़ेगा, मतलब पूरा 600 नहीं, 600 में से 50 घटाएंगे तो 550 दौड़ेगा केवल। ठीक है, 550 दौड़ेगा। अब 550 दौड़ेगा, ठीक है, तो कितना टाइम हो गया, 110 मिनट 110 सेकंड। जबकि एक बात बताइए, 5 सेकंड का हेड स्टार्ट देते हैं, मतलब 5 सेकंड का हेड स्टार्ट का क्या मतलब है, ये 5 मिनट जो सेकंड ये दौड़ा था इसको ऐड नहीं करेंगे, तो ये 110 में से 5 घटाएंगे तो 105 सेकंड ये भागा है। ठीक है, जबकि ये 100 सेकंड का भागा है, तो अगर ये 100 सेकंड भागा ये 105 सेकंड, तो जितना तो ए है, तो बी वाले तो वैसे कट गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि 5 सेकंड में कितना से ये जीतता है, कौन जीतता है, ए जीतता है। अब एक चीज बताइए, 5 मीटर 1 सेकंड में दौड़ता है। ठीक है, इसका मतलब बी 5 सेकंड में 25 मीटर दूर था। ठीक है, 25 मीटर दूर था ये एंडिंग लाइन से। ठीक है, तो कौन जीत गया 25 मीटर से, ए। सभी कर दोगे, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले ये है क्वेश्चन हमारे दे रखा है, एक ड्राइवर कवर करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी 80 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे में, जबकि सेकंड पार्ट है वो हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा 1.5 घंटे, और थर्ड पार्ट है वो कवर होगा 1 घंटा बाय रिड्यूस्ड स्पीड। अब क्या रखा है, एवरेज स्पीड है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्पीड बताइए आप तीसरे पार्ट की। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हमारे होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक चीज बताइए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। टाइम देखो यहाँ पे 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे, अगर 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 2 घंटे का 160 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 घंटे जमा में। अब दूसरे भाग में 60 किलोमीटर 1.5 घंटा, 1 घंटे में 60 है, 1.5 में कितना हो जाएगा 90, ये 1.5। अब कह रखा है कि तीसरे पार्ट में वो कवर करता है 1 घंटे में, तो घंटा तो हमारा 1 आ गया, लेकिन ये हमें निकालना पड़ेगा कितनी डिस्टेंस कवर करी, हमने x मान लिया। एवरेज स्पीड हमारी दे रखी है 66। ठीक है, अब ये गुणा हो जाएगा हमारा, तो कितना आ गया ये 3 और ये 4, तो 4.5, तो 45/10, तो 5 दूनी 5 नहीं 2 3। ठीक है, 9 27, 2 27 और ये 29। ठीक है, अब 250 गया तो 47 हमारा आंसर। ये 47 किलोमीटर, तो 47 किलोमीटर आ गया ये। अब 1 घंटे में तो 47 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे आईबीएससी का क्या रखा है, 2 ट्रेन समानांतर एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, गति का अनुपात यह है।
उनकी संयुक्त लंबाई इतनी है, दोनों अपनी गति 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, तो वे एक दूसरे को 2 सेकंड तेजी से पार करते हैं। ठीक है, तो उनकी मूल गति क्या है? तो भाई साहब क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या करते हैं हम कि एक चीज बताओ, अगर गति का अनुपात इतना है, ठीक है, ये तो ठीक है, दोनों गति इतनी बढ़ा देते हैं, एक दूसरे को 2 सेकंड तेज पार कर देते हैं। तो क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो ये है ना एक्स और वाई मतलब ये 3x है और ये 5x है। ठीक है, तो इसको हम इन दोनों का जोड़ है ना, तो इसको x मान लेते हैं। तो 1/x माइनस 1/में अगर 5-5 किलोमीटर बढ़ा दी, तो पहले अगर 3x थी, अब 5 जुड़ जाएगी, इसमें भी 5, तो ओवरऑल तो 10 बड़ी है। और यहाँ पे सेकंड कितनी दे रखी है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर है ना, तो ये क्या नाम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड थी, तभी तो टाइम है। अब ये हमारा मीटर में है, हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे, तो 0.50 है ना, या 0.5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये सेकंड है, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो पहले 60 तक भाग करो तब मिनट आ गया। ठीक है, फिर 60 तक भाग करो तब घंटे में बदला गया। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 2 तक गया 3। ठीक है, अब ये हमारा आ जाएगा, अगर 0.5 हम कॉमन लेते हैं तो 1/2 आ गया। ठीक है, 2 से ये गया, तो हमारा यहाँ से आ गया 1/900। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 1/x माइनस में 1/x जमा में 10। अब हमें x की एक ऐसी वैल्यू सोचनी होगी जो जो क्या करे, हमें 900 दे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 90 सोचो और यहाँ पे 100 हो जाएगा ये, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब हमारा ठीक है, मतलब x की वैल्यू 90 आएगी, मतलब इन दोनों का जोड़ 90 आएगा। इसका 90 नहीं आता। ठीक है, इसका 90 नहीं आता, इसका 90 नहीं आता, तो यही हमारा आंसर। देखो 50, 54, 36, 90। ठीक है, सबसे आसान यही पार्ट रहेगा हमारा, ऐसे करना। ठीक है, वरना फिर बहुत ज्यादा ही बड़ा पड़ जाएगा। अब हमारा आ गया है भाई टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क हमारा चालू हो गया। अब टाइम एंड वर्क का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या क्या रखा है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में, सी किसी काम को 18 दिन में, अगर वे अल्टरनेट डेज पे काम करें जिसमें ए स्टार्ट करे लेकिन हर 5वें दिन में सी आ जाए। ठीक है, तो और वर्क्स फॉर डेट अलोन एंड सो ऑन, मतलब अकेले ही काम करेंगे अल्टरनेट, तो सी भी अकेले ही काम कर रहा है उस दिन 5वें दिन, तो कह रखा है कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। अब ए को 12 दिन लगते हैं, बी को 16 दिन लगते हैं, सी को 18 दिन। क्या ले लो आप, इसका एलसीएम ले लो, तो 144, तो ये 12 आ गया। ठीक है, ये 16 निम्मा, ठीक है, और ये 18 अट्ठे आ गए सभी को। अब इसने क्या रखा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें दिन सी आएगा, तो हम 5 दिनों का ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, 5 दिनों में कितना काम हुआ, तो ए से शुरुआत होती है, तो ए 12 करता है, फिर 9 करता है, फिर 12, फिर 9। तो भाई बीच में यार कॉल आ गया था, तो अब तो भाई ये देख रहे थे हम, हैं, बीच में कॉल आ गया था। अब देखो ये 12 और 16 और ये 18 था, 144 आ गया था हमारा। तो ये कितना आ गया था, 12 आ गया था, ये 9 आ गया था, और ये 18 अट्ठे आ गया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले दूसरे तीसरा चौथा पांचवा 5 दिनों का ग्रुप ले लेते हैं हम, कितना काम टोटल होता है। अब ये 12 9 दो दो बार होगा, 12 9 21, तो 42 काम तो पहले 4 दिन में होगा, और ये 8 होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा 50 काम कितने दिन में होंगे, 5 दिन में होंगे, जबकि यहाँ पे कितना है 144 है। तो हम क्या करते हैं, 150 काम करवा लेते हैं, 150, कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। ठीक है,
तो काम तो 15 दिन नहीं हुए, है ना, तो 15 दिन नहीं हुए, तो आठवां जो काम करा है किसने करा है, सी ने, तो उसका हटा देते हैं, तो 142 काम हमारे हो चुके हैं। हमने करवाना कितना है, 2, ठीक है, इसका मतलब 14 दिन का काम हो चुका है। हमारा काम कितना रहता है, 2, टोटल ये करता है 8, तो 14 जमा में 2/8, तो हमारे कितने दिन लगेंगे, 14 से 1/4 दिन, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, रवीना, सुजाता और सरोज किसी काम को 32, 48, 64 दिन में कर सकते हैं, क्या रखा है, लेकिन सरोज 5 घंटे के बाद छोड़ देती है और हर छठे घंटे रवीना ना छठे घंटे के से छठे घंटे से सुजाता और रवीना डिसाइड करती है अल्टरनेट आवर पर काम करेंगे, जिसमें रवीना स्टार्ट करेगी, तो कितना टाइम लगेगा एंटायर वर्क को करने में, ठीक है, पेंटिंग का होने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखिए, रवीना, सुजाता, सरोज, ऐसे तो मान लो 32, 48, 64, ठीक है, अब 32 दूनी 64 होता है, मतलब 8 गुणा में 8, 8 8 64, 48 है तो 6, तो ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 32 देखो, 8 चौके 32, 4, तो ये 12 आ गया, तो 8 6 48, तो ये 8 आ गया, 8 8 64, ये 6 आ गया, ठीक है। तो अब आगे देखिए आप, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि लेकिन सरोज 5 घंटे बाद चली गई, सरोज क्या है 5 घंटे के बाद चली गई, तो 5 घंटे तक तो तीनों ने मिलकर करा था, तो 18 है ना, 20, 20 और 6 26, तो 26 गुणा 5, 130 काम हो लिया, रह गया कितना, तो 8 8 64, 6 6 चौक 24, 36 और 2 38, टोटल काम आ रहा है 384 है, इसमें तो 130 हो गया, तो रह कितना गया, 4 5 2, 254 वर्क रह गया हमारा, कितना रह गया, 254। अब आगे क्या क्या रखा है कि रवीना स्टार्ट करते हैं और सुजाता बाद में, ठीक है, अल्टरनेट डेज, तो मतलब 12 8, तो टोटल 20 काम हमारा 2 दिन में होता है, ठीक है, तो ये कितना हमारा 254 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसका, अब हम क्या करते हैं इसका गुणा में 12 कर दो, ठीक है, अगर गुणा में 12 करोगे तो 240 काम हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 24 दिन, ठीक है, कितने आ जाएंगे, 24 दिन। अब हमारा कितने रह गए, 54 रह गया, कितने रह गए, 54। अब इसके बाद 12 करेगा तो 52 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे कितना आ गया, 25 दिन हो गए, बच कितने गए, 2, तो 2/8 मतलब 1/4, तो जो इन्होंने मिलकर करा है वो 25 दिन 1/4 और 5 दिन पहले के, तो कितना आ गया, 30 दिन 1/4, मतलब 30 घंटे और 15 मिनट, 15 मिनट मतलब 1/4 है घंटे में, तो 60 तक गुणा कर देंगे तो 15 मिनट हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम में हम 3 भी दे सकते थे, फिर भी ये सवाल हो जाता है क्योंकि 2 यहाँ पे आ रहा था ना, ठीक है। तो अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है कि प्रतिदिन 6 घंटे काम करके रमन एक काम को 15 दिन में कर देता है, तो रमन का देख रहे थे घंटों में कितना काम हो जाता है, तो 15 6 90 घंटे हो गया। फिर क्या रखा है कि मोहन 10 दिन 8 घंटे, तो कितने हो गए, 80 घंटे, जैसे एलसीएम लोगे आप कितना आ जाएगा, तो इतना, ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9, ओह ये 7 नहीं, ये 720 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 8 एफिशिएंसी, यहाँ पे 9 एफिशिएंसी करके वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, तो 10 घंटे अगर काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो पूरा काम क्या आ जाएगा, 17। अब एक चीज बताइए, 10 घंटे हैं, ठीक है, 10 तक भाग कर दोगे तो आ जाएगा हमारा 72 दिन, है ना, बटे में 17, तो अब कितने दिन लगेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो वर्क है ये हमने क्या कर रखा था, दिनों की घंटों के साथ कर रखी थी, घंटा में बदल रखा था, हम इसको 0 को हटा देते हैं, ठीक है, 10 घंटे को हम हटा देते हैं, तो अब देखो 17 चौके 64, सही 4/7 दिन हमारा टोटल टाइम लगेगा।
4 सही, 4/17 हमारा आंसर। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपलाइन सिस्टम का हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है एक जलाशय में पाइप पी क्यू आर, जब पाइप पी क्यू को एक साथ खोला जाता है तो वे खाली जलाशय को 12 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, तो 12 घंटे में भर देते हैं। क्यू आर को खोला जाता है तो वो 16 घंटे में खत्म कर देते हैं। क्या रखा, पाइप पी का है वो 3 घंटे ज्यादा है, 3 घंटे फास्टर है आर से, मतलब एफिशिएंसी दे दी। तो कह रहे तीनों चलेंगे तो कितनी देर में खाली कर देंगे इसको। तो भाई साहब क्वेश्चन काफी अच्छा है, कैसे करेंगे आप वो समझो आप। तो हमें क्या कह रखा है इसमें कि जो पी क्यू है आर, देखो अगर P और Q को खोला जाता है, ये शायद दिखाई नहीं देगा आपको, तो हमें 12 घंटे लगते हैं। वहीं Q अगर और R को खोला जाता है तो 16 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो 48 टोटल काम आ गया। तो ये 4, ये 3। अब क्या रखा है कि जो P और R की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो हमारा वो क्या है, 3:1, मतलब P R की तुलना में 3 गुना अधिक तेज है, तो 3:1। ठीक है, अब एक चीज बताइए, हम x मान लेते हैं, ये भी हमारी एफिशिएंसी ही है, ये क्या है, एफिशिएंसी है हमारी। तो हम 3x एफिशिएंसी जो P है ना उसकी जगह 3x जमा में Q अपोन में ये Q जमा में x इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करो तो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया ना, q इक्वल टू 4 दे रखा हमें। ठीक है, और हमें x जमा में q कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू। तो q को घटा दो तो ये माइनस 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 यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा आ गया 2x इक्वल टू 1, तो x की आ गई 0.5। ठीक है, अगर x की 0.5 आ गई तो r की 0.5 आ गई। ठीक है, तो ये अगर ये 3 है तो 2.5 आ गया, तो यहाँ से क्यों 2.5 आ गया। ठीक है, तो ये कितना बच गया हमारा, 1.5 है ना, और इसकी गुणा 3 के साथ करेंगे जब भी 1.5, इसका मतलब हमने ठीक करा है। ठीक है, अब कह रखा है पूरे को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 48 है, तीनों की एफिशिएंसी देखो, ये कितना आ जाएगा, 4 और ये 4.5, तो 4.5 तो गुणा में 10, तो 5 दूनी 5 निम 3 तिया 3 एकम 3 3 सिख, तो ये कितना आ गया, 32/3। ठीक है, अब 32/3 मतलब कितना आ जाएगा, तो 1 0। ठीक है, और 2/3 का मतलब 40 मिनट। ठीक है, तो 2/3 40 मिनट, तो 10 घंटे 40 मिनट हमारा आंसर। कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा हमें, क्या रखा है, दो पाइप है ए और बी, ए 12 घंटे में, बी 16 घंटे में। ए तीसरा है सी, वो एम्प्टी कर देता है 20 घंटे में। अब क्या रखा है, तीनों को खोल दिया जाता है लेकिन सी को 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। तो कितना टाइम लगेगा इसको पूरा भरने में। ठीक है, अब एक चीज देखो, ए 12 घंटे लगाता है, बी 16 घंटे, जबकि सी एम्प्टी करने वाला है, तो माइनस या ये डैश लगा लो। ठीक है, तो अब यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 120 नहीं 240 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब ये 12 दूनी, ठीक है, 16 कम 16 पंजे, और ये 12। ठीक है, ये माइनस का 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। 4 घंटे तक कितना काम करता है, तो ये 3 23, तो 23 गुणा में 4, 23 चौके 92, 92 काम करता है। अगर 100 करते तो 140, अब 148 काम रह गया हमारा। कह रखा अब कितना टाइम लगेगा, तो अब केवल ये चलेंगे, तो 35। ठीक है, तो 35 दूनी 70 है ना, तो 4 घंटे कुछ लगेंगे क्योंकि 140 जब हम 8/35 घंटे इतने लगेंगे। ठीक है, अब 4 घंटे ये 4 घंटे ये, तो 8 पॉइंट कुछ घंटे लगेंगे हमारे, तो 8 पॉइंट कुछ घंटे हमारा 8.2 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो हमारा नेक्स्ट बोट एंड स्ट्रीम का,
ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसके ऊपर बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, तो सारे के सारे हम करेंगे। अब कह रखा है जो इफेक्टिव स्पीड है ना बोट की वो इतनी है अगेंस्ट द स्ट्रीम। आपको पता है ना कि शांत जल में जो मानते हैं वो हम शांत जल x धारा की y अप स्ट्रीम x माइनस वाई, ये स्पीड का होता है स्पीड, ये हमारी डाउन स्ट्रीम x जमा वाई। अब कह रखा हमें कि इफेक्टिव बोट स्ट्रीम अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अब स्ट्रीम हमें 30.4 दे रखा है, ये हमें दे रखा है 41.6। कह रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ, मतलब वाई निकालना है। क्या करो, घटा के आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा 2.11 बटे में 2, तो 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक जलयान यदि नदी में 48 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा में इतना टाइम लगाता है और 41 किलोमीटर धारा के अनुकूल इतना टाइम लगाता है, तो जलयान इतने किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और इतने धारा के अनुकूल यात्रा करता है, तो उसे कितना समय लगेगा, और शांत जल में जलयान की बताइए। और देखो सारे अलग हैं, ये है 14 सही 16/25, ये 24 सही 6/25, और ये है 16 सही 14/25। ठीक है, इसका मतलब हम x या शांत जल की स्पीड निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये 216 वाला हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर रखा है कि 48 बटे में टाइम कितना हमारा 6 घंटे, और ये तो ये कितना आ जाएगा 60 तक करेंगे 1/4, तो 6 चौक 24 25, और ये गुणा में 4, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई। ठीक है, जबकि x जमा में y हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 81 बटे में 3 सही 3 बटे में 4, तो 4 के 12 और ये 15, तो 15 और ये ऊपर 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे भाई साहब, तो बताइए ना अब क्या करेंगे, क्या ही करना है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, ये 3 से कटता है, ये 27 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, अब नीचे 25 है, यहाँ पे 5 है, तो ऊपर भी 5 से गुणा 5 से भाग कर लो, तो नीचे तो आ गया हमारा 25। ठीक है, और 2 तो भाग करेंगे गुणा में 2, और ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, ये आ गया कॉमन, यहाँ पे आ गया 48, यहाँ पे आ गया 26 135। ठीक है, तो 4 गुणा में 8 और 5 13, 1 17 और 1 18। ठीक है, ये 2 से ये गया। ठीक है, ये आ गया 6, ये 36, 25 से भाग करेंगे, तो 25 से कम 25 11, 25 छिक्के 25 पंजे 25 चौके 100, 14 सही 16/25 हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, तो ऐसे x आएगी और y भी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो कर देंगे फिर, क्या ही दिक्कत है ना। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट आप देखो, वैसे एक चीज और कर सकते हैं हम, क्या कि अगर धारा के प्रतिकूल 48 में इतना टाइम लगता है, तो हम 216 की निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर 48 इक्वल टू 25 6 चौक 24 और 25 बटे में 4 है, तो हम 216 की निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह 81 का ये है, तो 216 की यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी हम, और फिर जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये इससे हम जल्दी से कर दिया ये सवाल। अब देखिए अब नेक्स्ट हमारे रिसर्च के ऊपर दो से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं कि रिसर्च करने में ये है चीज है वो चीज है ना। तो भाई आईबी में भी रिसर्च हो रही है, और तुम भाई ऐसे ही निठल से बैठे हो।
कह रखा हाइड्रोडायनेमिक्स रिसर्चर कंडक्ट करता है एक्सपेरिमेंट मोटरबोट रिवर के साथ विद वेरिंग विड्थ, मतलब उनकी चौड़ाई है वो अलग अलग है। कह रखा बोट ट्रेवल करती है 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वाइडर पार्ट ऑफ रिवर 3 घंटे में। एक वाइडर पार्ट है और एक हमारा क्या है कम वाला पार्ट है। कह रखा है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम नैरोर पार्ट में जाते हैं तो जो करंट है ना वो ट्वाइस एज फास्ट एज वाइडर पार्ट, मतलब जो धारा की गति है ना वो धारा की गति चौड़े हिस्से की तुलना में दुगनी है। मतलब अगर वहां पे y है तो दुगनी है, तो मतलब अब यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी 2y। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अब क्या रखा है, अगर रिसर्चर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना चाहता है वाइडर पार्ट में तो कितना टाइम लगेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शांत जल में हम मानते x, ठीक है, और धारा की गति y, और जो ये हमारा नैरो वाला पार्ट है ना तो इसमें क्या है दुगनी है वाइड वाले से, वाइड वाले y है तो नैरो वाले में 2y हो जाएगा, बस यही था इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। क्या रखा है 48 किलोमीटर है ना डाउन स्ट्रीम वाइडर पार्ट में, तो हमारे यहां से क्या आ जाएगा, तो x 48/3 है ना इक्वल टू x जमा में y, और वहां पर डाउन अपस्ट्रीम दे रखा है नैरो वाले पार्ट में 32 किलोमीटर, तो हमारा आ जाएगा 32/4, यहाँ पे x माइनस में 2y। ये 2y क्या है, क्योंकि वहां पर दुगनी स्पीड है किसकी, करंट की, नैरो वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम, कैसे सोल्व करेंगे, तो आप घटा दो इसको, क्या करो घटा दो, तो ये तो आ गया हमारा 8 और ये आ गया 16। ठीक है, घटा दो, माइनस माइनस ये प्लस, तो यहाँ से आ गया हमारा 3y इक्वल टू 8, तो y आ गया हमारा 8/3। अगर y 8/3 आ गया तो उस तरफ घटाएंगे तो 48, तो आ गया हमारा x 40/3। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई y और x की। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब क्या कर रखा आगे, तीसरे खंड में कितना समय लगेगा, तीसरे खंड में 30 किलोमीटर है और प्रतिकूल है, तो हमारा x कितना है, x हमारा 40/3, तो 40/3 माइनस में 2y है ना, एक मिनट, माइनस में नदी के चौड़े हिस्से में इतने करता है चौड़ा हिस्सा है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 40/3 8/3 आएगा, क्योंकि चौड़ा हिस्सा था ना, चौड़े की तो y आ रही है, तो हमारा कितना आ जाएगा 32/3, तो 90/32। ठीक है, तो 32 तिया पे नहीं जाएगा, 2 पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर 60 से भी गुणा करते हैं मतलब 2 घंटे है ना, और 32 दूनी 64, 64 अगर हो जाता है तो 70 20 26, 26/32 है ना, तो 26 30 दूनी होगा ना, तो 26 दूनी 52, 52 तो थोड़ा कम मिलेगा, तो हमारे यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, ये नहीं आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर है डी। सभी को समझ में आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये जो नैरो वाला पार्ट है इसमें किस तरह रहते। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने टॉप 10 में भी करवा रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वाले देखिए, क्या रखा है रेडियस और हाइट एक जो राइट सर्कुलर कोन की वो हमारी 8:5 है, वॉल्यूम हमारा इतना है, तो आप कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग बताइए इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 25 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ये 8 है, ये 15 है, 17 है ना, कर्व सरफेस एरिया में एल हमारा 17 आ जाएगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला हमारा 1/3
पाई आर स्क्वेयर एच, तो ये 64 और ये 15, यहाँ पे एक्स का क्यूब इक्वल टू 8038.4, यहाँ पर हमें 3.14 लेना है। तो हमारा एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, 3 से ये 5 गया, ठीक है, और 64 से भी ये चला जाएगा जहाँ तक है, तो यहाँ पे 64 गुणा 5 और यहाँ पे 3.14, तो इसको जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, ठीक है, काट लेना, तो x हमारा आ गया 2, ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 16, ये 30, तो ये आ जाएगा 34, ठीक है, एल हमारा क्या आ जाएगा 34, कर्व सरफेस एरिया दे रखा ना, तो पाई आर एल, तो 3.14 गुणा में आर कितना हमारा 16 और ये 34, ठीक है। अब 25 रुपए पर 100 उसमें, तो रुपए कितने लगेंगे, अब इतने का ये है, तो 25 बटे में 100 मतलब 1 बटे में 4, तो ये 4 से ये गया, ठीक है, तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, तो लगभग 4 आना चाहिए हमारे लास्ट में, ठीक है, तो 4 2 में है, तो ये तो भाई अटकाएगा ये तो, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, पूरा ही करके देखना पड़ेगा भाई साहब, है ना। तो हमारा आंसर ये आएगा 427.04, इसको आप कर लेना, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ही है। अब आप देख पा रहे होगे हमारा एडवांस मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी फैब्रिकेट करती है एक थिन सिलेंड्रिकल सेल जिसमें आउटर रेडियस 21 है, इनर रेडियस 19 है, हाइट 25 है। क्या रखा रेशियो बताइए आप वॉल्यूम का टोटल कर्व सरफेस एरिया से। टोटल कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा, इनर और आउटर दोनों के कर्व सरफेस एरिया। अब हमारा क्या रखा है, क्या एक सिलेंड्रिकल सेल। अब आपको सिलेंडर के वॉल्यूम का पता ही होगा क्या होती है, हमारा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, ठीक है, तो 2 पाई एच। अब अंदर वाला भी लेना है बाहर वाला भी लेना है, ठीक है, तो R1 प्लस में R2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो भाई इसमें बताना हमने वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा इसमें पाई एच, तो बड़े आर में से छोटा आर घटाएंगे, ठीक है, तब हमारा ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तब देखो पाई एच से पाई एच गया हमारा 1/2, अब आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर को क्या कहेंगे, आर प्लस में आर, ये आर माइनस में आर बटे में 2 इंटू में ये R1, ये छोटा आर मानो, ठीक है, बड़ा आर, तो आर प्लस में आर, ये तो कट गया हमारा, तो हमारा आ गया आर माइनस में छोटा आर, तो 21 में से 19 गया 2, 2 बटे में 2, तो 1, तो 1 बटे में 1 हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात है क्या, बताइए आप, नहीं है ना। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, एक क्यूबॉइड की जो साइड की लेंथ है वो ये है हमारी ABC। अब इसका जोड़ दे रखा हमें, क्या दे रखा है, जोड़, मतलब A प्लस में B प्लस में C हमें कितना दे दिया 15, और दे दिया सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का सम कितना दे दिया हमें 81। क्या रखा है, रेशियो बताइए आप स्क्वायर ऑफ सम ऑफ साइड्स, मतलब आपको A प्लस में B प्लस में C का स्क्वायर रेशियो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 इंटू में AB BC CA रेशियो स्क्वायर ऑफ डायगोनल, डायगोनल मतलब रूट A का स्क्वायर जमा B का स्क्वायर जमा C का स्क्वायर, तो हमारे यहाँ से रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारा आएगा A स्क्वायर जमा B स्क्वायर जमा C स्क्वायर। अगर आप 81 रखो और यहाँ पे इसका स्क्वायर 225, ठीक है, तो देखो 225 और 81 आना चाहिए, ये वैसे कट गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, अगर आप 9 से काटो तो ये तो आ जाएगा 9 और ये 25, तो 25 अनुपात यार बीच में कुछ आएगा और यहाँ पे 9, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। पूरा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन
अब आपको पता है ये हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर जमा में c स्क्वायर जमा में 2 इंटू में ab प्लस में bc प्लस में ca, ठीक है। तो वो हम कर देंगे, ठीक है। कर दोगे ना इतना, इसमें पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बच्चों ने किया नहीं। कह रहा 14 मीटर भुजा वाले एक नियमित षटकोणीय उद्यान के चारों ओर एक वर्ताकार जॉगिंग ट्रैक है जिसकी त्रिज्या षटकोण के केंद्र से 21 मीटर है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 है। क्या रखा है, दोनों आकृतियों की परिधि का योग बताइए। तो हमें इसका पेरीमीटर लेना है। अगर रेडियस 21 है तो 7 44 154 होता है, 3 गुना तो इसका 3 गुना 132 आ गया जमा में। अब हमें 14 मीटर की भुजा दे रखी है, तो एक हमारा अगर क्या है हेक्सागन है, हेक्सागन की पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा 6 का गुणा, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, तो 6 गुणा में 14, 14 छिक 84, तो ये हमारा 6 और ये हमारा 21, तो 216 मीटर हमारा आंसर। कर दोगे सभी? कोई दिक्कत है भाई साहब? कोई भी दिक्कत हो बता दो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करेगा 2 सेंटीमीटर के आंतरिक व्यास वाले एक गोलाकार पाइप से पानी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बेलनाकार टैंक में बहता है जिसके आधार की त्रिज्या इतनी है, 16 मिनट में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का वॉल्यूम बराबर रख लो। मतलब जो पाइप का है पाई आर स्क्वेयर एच, टंकी का क्या है पाई आर स्क्वेयर एच, ये जो बड़ा हुआ है ये निकालना है एच। तो पाई से पाई का यहाँ पे तो आर कितना है 2 की व्यास है तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणा में 1। अब हाइट निकालनी है, हाइट का मतलब क्या है पानी जो आ रहा है उसकी लेंथ निकालनी है, कितना पानी आ चुका है। अब एक चीज बताइए, अगर 4 मीटर पर सेकंड के उससे आता है, 4 मीटर 1 सेकंड में आता है तो 16 मिनट है, तो पहले मिनट में बदलो, तो 8 तक करोगे तो 240 गुणा में 16, ठीक है। तो ये मीटर में है, हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 और गुणा करो, तो यहाँ पर आएगा 240 गुणा में 16 गुणा में 100 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे आर की दे रखी है जो टंकी की त्रिज्या वो 80 सेंटीमीटर, तो 80 गुणा में 80, हमें एच निकालना है। बस अब काटा पीटी चलेगी, तो काटा पीटी करो तो देखो ये 3, ये 16 पंजे, ये 5 दूनी, तो यहाँ से एच हमारा क्या आ गया 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर हमारी क्या बड़ी है पानी का स्तर, ठीक है। कर दोगे सभी? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा, कोनिकल टेंट जिसका बेस डायमीटर हमारा इतना है तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 10√5। क्या रखा हाइट 20 है, डेटरमाइन 15 मीटर वाइड कैनवस लेंथ, 15 मीटर वाइड है तो लेंथ कितनी नीड होगी इस टेंट के लिए। आपको एक चीज का पता है, टेंट क्या है एक कपड़ा तो होगा जिसकी कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी। ब्रेथ तो भाई साहब इन्होंने दे दी, ब्रेथ हमें दे दी 15, हमें लेंथ निकालनी है, तो मतलब दोनों का जो एरिया है लेंथ गुणा में ब्रेथ हमारा किसके बराबर होना चाहिए कर्ड सरफेस एरिया के, ठीक है। तो मतलब पाई आर कितना है 10√5, एल निकालना है, एल कितना आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे दे रखा हमें 10√5 रेशियो 20 है ना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा हमारा 500, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 900, कितना आ जाएगा 900, ठीक है। 900 होता है हमारा 30 का, तो 30 आ गया, तो 15 दूनी तो कितना आ जाएगा 20√5 और पाई की वैल्यू, और पाई कितना होता है 22/7, ठीक है। तो 0 ये 444√5/7 ये हमारे लेंथ आ जाएगी कैनवस की, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? अब हमें क्या रखा है एक, देखो ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, नेक्स्ट देखिए आप क्या रखा दो, अच्छा ये भी करवा रखा है, ठीक है। ये टॉप 10 वाले थे ना जो मोस्ट डिफिकल्ट, उनमें करवा रखा है ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले का पिंगला का 3 मीटर बाहरी त्रिज्या 2 मीटर आंतरिक त्रिज्या का एक खोखले गोलाकार खोलों में डाला जाता है, यदि
पुनर्गठन के दौरान 15% बर्बाद हो जाती है, तो कितने खोल बनाए जा सकते हैं? 42, 44, ये हमारे ऑप्शन है। अब एक चीज बताइए, अगर एक ठोस धातु के गोले, गोले का मतलब स्पीयर, मतलब 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब 10 का क्यूब, इसका 85%, क्योंकि 15% खराब हो गया, तो 85 का मतलब 17/20 इक्वल टू हमारा एक गोले, खोखले गोले में बनाया जाता है होलोस्फीयर, तो वो भी 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब, ये हो जाएगा। तो 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो 27 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 19। तो 19 गुणा में पाई से पाई गया, 4/3 से 4/3 गया, ठीक है। 10 का क्यूब तो एक जीरो गई हमारी, ठीक है। 2 तो ये 5 आ गया, तो हमारा कितना आ गया? कितना? 10 गुणा में 10 था ना, गुणा में 10 था, और ये 17 20 था, जीरो, ये 5 है ना, तो 50 आ गया। तो 50 गुणा में 17/19, यह आ गया हमारा। तो 85, तो 19 चौक 76, ये 90, तो 19 पंजे पूरा नहीं जाएगा, उससे कम, ठीक है। तो 44 हमारा आंसर, 44 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। कर दोगे? देखिए नेक्स्ट आप कह रहे एक राइट सर्कुलर कोन है और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिनका इक्वल बेस और इक्वल हाइट है, ठीक है। जो रेडियस ऑफ बेस और हाइट है ना, वो 8:15 है। कह रहे रेशियो बताइए आप टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर टू कोन। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए आप, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच, और कोण में क्या होता है? पाई आर इंटू में एल प्लस में आर, ठीक है। पाई से पाई गया, आर से आर गया, क्योंकि आर बराबर है, तो हमारा बच गया 2 इंटू में एल प्लस में आर, तो 23 बटे में 8 15 17 हो जाएगा एल, तो 17 जमा में 8 25 हो गया, तो 46:25 हमारा आंसर। कर दोगे सभी, है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा, ये लास्ट के क्वेश्चनों में आ चुके हम। क्या रखा है? एक जैव रासायनिक प्रयोगशाला 21 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले गोले प्रतिक्रिया पात्र का उपयोग करती है। यदि पात्र को इतने मिलीलीटर प्रति सेकंड की स्थिर दर से प्रतिक्रिया गोल से भरा जा सकता है, तो भरने में कितना समय लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे मिलीलीटर दे रखा है, तो 1 मिलीलीटर या 1 ml हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो सीधा वॉल्यूम हम निकालेंगे तो बटे में 150 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या रखा? स्पीयर, तो 4/3 पाई मतलब 22/7, आर का क्यूब मतलब 21 गुणा में 21 गुणा में 21, ठीक है। बटे में 150 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 से ये गया, है ना? अब क्या करना पड़ेगा हमें? 21 21 441, है ना? समझ में आ रहा है? और 88 तक कर देंगे, मतलब 8 तक करेंगे पहला, 8 एकम 8 32, अरे 33 3 8 चौक 32 और 35, ठीक है। यह क्या हमारा, और अब 11 से और रहता है ना, तो 3 5 3 8, तो हमारा आ गया 8 11 8 और 1 9, और ये 8 ये 3, है ना? तो 150 तक करेंगे, तो 15 ये कितना आ गया? 30, ठीक है। तो 89 1, तो 15 6 90, है ना? तो 200 मतलब 26, जबकि थोड़ा हाँ कम आएगा, है ना? ये 90 है, लगभग 10 के कम आएगा, तो यही हमारा आंसर बनेगा, है ना? ये ज्यादा छोटा है और ये तो बड़ा है और ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। आप पूरा भी निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट, कह रहा था ना ये आखिरी है, तो हमारे भाई वो क्या नाम है, आईबी का पूरा हमारा पेपर हो चुका है ना? बेस्ट 50 क्वेश्चंस भी करवा दिए। तो अब हम लेके आएंगे, जब आगे होगा एमटी वाला आईबी के लिए तब लेके आएंगे, और डी ट्रिपल एस बी के चलने लग रहे हैं, तो जैसे ही आंसर की आएगी तो वैसे वैसे हमारे
सॉल्यूशन वीडियो आते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।